हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन एंड प्लांट स्टडी करने जा रहे हैं। मीन्स प्लांट्स में आपका पोषण कैसे होता है ये सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। एज वी नो दैट देयर आर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड वी ईट। आपको पता है कि जो आप खाना खाते हो उसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है। और देखो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। ओके, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये तो नहीं कि एक ही टाइप का फूड खा लो आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको अलग अलग फूड खाना पड़ता है। ठीक है, ऑल द कंपोनेंट्स कम्बिनेशन, सारे कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, मीन्स न्यूट्रिएंट्स आपके क्या होते हैं, जो आपके कंप्लीट कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन हो। नेक्स्ट देखो, जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। व्हेन वी ईट फूड आवर बॉडी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज, और उसका उपयोग करती है हमारी बॉडी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, ये हमारी उपयोग कैसे करती है हमारी बॉडी के लिए, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कैसे यूजफुल होते हैं। देखो जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, हमारी मीन्स डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। ठीक है, ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी उसका उपयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। देखो एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड, एक होता है हेटरोट्रॉफिक मोड। ऑटो का मीन होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मीनिंग होता है नरिशमेंट। ठीक है, सेल्फ नरिशमेंट मीन्स खुद अपने आप पोषण करना। ठीक है, इस मोड में जो आपके प्लांट्स हैं वो खुद, ऑर्गेनिजम्स हैं कोई भी, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपके प्लांट्स हो गए। नेक्स्ट हेटरोट्रॉफिक मोड में क्या होता है, आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो फूड के लिए। ठीक है, हेटरो मीन्स अदर होता है, दूसरे पे डिपेंड रहना। टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, फूड लेते हैं जो प्लांट्स उनको प्रिपेयर करके देते हैं। जैसे एनिमल्स हो गया, एनिमल्स क्या करते हैं आपके, ये जो फूड खाते हैं प्लांट्स को ही तो खाते हैं ना। प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो फ्रूट्स के रूप में, वो स्टार्च के रूप में अपने में स्टोर करके रख लेते हैं, उसको एनिमल्स खाते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया, एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरों द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड खाते हैं। और पिचर प्लांट होता है, ये आप अभी आगे आपके आएगा, स्टडी करोगे, इसमें भी क्या होता है, ये भी दूसरे पे डिपेंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में फूड कैसे बनता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वी नीड इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग फूड, हमें फूड बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे चपाती बनानी है आपने, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, फ्लोर चाहिए होगा, आटा प्लस में वाटर, तो उसको हीट दोगे तो वो क्या बनेगी, चपाती बनेगी ना। रोल करके उसको तभी चपाती बनाओगे, और साथ में क्या निकलेगी, उसमें से एक फ्रेगरेंस निकलेगी, सुगंध निकलेगी। ठीक है, तो वो मीन्स स्मोक की फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में निकलेगी। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स जो फूड बनाते हैं अपना, उनको भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। उनको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उनको CO2 चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए होता है, और सनलाइट की प्रेजेंट में, और उनके लीव्स के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंट में वो क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ठीक है, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। ये ऑक्सीजन कौन यूज़ करता है, ह्यूमंस यूज़ करते हैं ना रेस्पिरेशन के लिए, तो ये उनके लिए यूज़फुल होगी। और ये ग्लूकोज क्या है, ये भी उनके फ्रूट्स के रूप में वहाँ पे स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज ह्यूमंस स्टोर रिमेनिंग फूड, जैसे वो ह्यूमंस होते हैं अपना फूड जो बच जाता है उसको क्या करते हो, जो आपका जितना आपने खा लिया, बाकी जो बच जाए उसको क्या करोगे, फ्रिज में रख दोगे ना। तो इनके प्लांट्स के पास भी एक टाइप से एक फ्रिज होता है, वो क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स में वो स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में, तभी वो फ्रूट्स जब आप खाते हो आपको मीठे मीठे लगते हैं। ठीक है, तो वी ईट फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी, तो हम क्या करते हैं, ये स्टार्च जो है, हम फ्रूट खाते हैं उसके साथ ये स्टार्च खाते हैं, तो ये जो फूड है ये किसने प्रिपेयर किया, प्लांट्स ने किया, तो वो हमने खाया, तो वो हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। जो ये प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, CO2 और H2O के लेके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। ओके, देखो जैसे आप फूड कहाँ पे बनाते हो, किचन में बनाते हो, वैसे ही ये जो प्लांट्स है ना, ये अपना फूड लीव्स में बनाते हैं। ठीक है, लीव्स इनका किचन है। ओके, देखो
इसमें क्या होता है आपका, आप क्या देते हो वाटर, आप इसको डायरेक्ट नहीं देते ना, आप इसको रूट्स को देते हो वाटर, ठीक है। रूट्स क्या करती हैं, एक वेसल की फॉर्म में ऐसे होते हैं इसके अंदर, वेसल के थ्रू ये वाटर चला जाता है। जब ये वाटर ऊपर जाता है ना, ये इस टाइप से शेप बनाता है, इसको हम वेसल बोलते हैं, ठीक है। तो इस वेसल के थ्रू क्या होगा, आपका वाटर ऊपर चला जाएगा पत्तियों तक, इस टाइप से इनको वाटर मिलता है। CO2 H2O वाटर तो ये कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स जड़ों से लेते हैं, ठीक है। रूट से ऊपर चला जाएगा, पत्तियों तक पहुँचेगा और क्या होगा, फिर उससे ये अपना फूड बना लेंगे। और अब देखो इसमें और क्या चाहिए, इसको CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से लेगा, वाटर फ्रॉम रूट्स रीच टू लीव्स बाय ए ट्यूब। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, इस टाइप से इसके थ्रू जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वेसल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, वो एटमॉस्फेयर से लेगा। कैसे लेगा, देयर आर पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स। ये जो लीव्स होती है ना, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, अपनी वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। CO2 क्या करती है, एंटर्स इन लीव्स थ्रू दिस स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है लीव्स में, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन ऑल्सो एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, इसके थ्रू ही ऑक्सीजन एंटर करती है। अब देखो, जब ये प्लांट्स फूड बनाते हैं तब तो ये CO2 का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। बट जब रेस्पिरेट करते हैं ना, जैसे हमको रेस्पिरेट करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए होती है, वैसे इनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए होती है रेस्पिरेट करने के लिए, तब वो CO2 ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 आती है, स्टोमेटा के थ्रू ही आपकी ऑक्सीजन एंटर करती है प्लांट्स में, ठीक है। रिएक्शन ऑफ CO2 एंड H2O टेक्स प्लेस एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड टेक्स प्लेस। और इनके बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है और प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है फूड बनाने का, ठीक है। अब देखो, इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई चाहिए, स्टोमेटा की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। स्टोमेटा नहीं होंगे, इनके ये सेफ नहीं रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, CO2 और O2 इसमें एंटर नहीं कर पाएगी। अब देखो, इसके लिए क्या होते हैं, इसके यहाँ पे ये गार्ड सेल्स होते हैं, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। पोर्स के अराउंड में स्टोमेटा के ये गार्ड सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, देखो, एक इसमें क्या होता है, आपका ग्रीनिश कलर का लीव्स का पिगमेंट होता है, लीव्स के अंदर पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीनिश कलर पिगमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। इसका काम क्या होता है, क्लोरोफिल का, टू प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स। ये क्या करता है, आपके लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे फूड आपका प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, वाई सम प्लांट्स हैव ब्राउन कलर्ड लीव्स। कुछ प्लांट्स के आपके जो लीव्स होते हैं वो ब्राउन कलर के क्यों होते हैं, आपने बताना है। देखो, जो सेल्स होती है ना आपकी, ये अभी आपको बताया ना, स्टोमेटा के अराउंड में आपकी सेल्स होती हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करती हैं। ये सेल्स जो होती हैं गार्ड सेल्स, सम सेल्स आर ऑफ ब्राउन कलर्ड। कुछ सेल्स जो होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, ठीक है। वो ब्राउन कलर क्या करता है, वो ओवरकम कर जाता है, मीन्स उससे ज़्यादा कलर खुद का छोड़ता है, क्लोरोफिल से ज़्यादा कलर छोड़ता है, तो लीव्स क्या होते हैं, ब्राउन बन जाते हैं। बट कंटेन क्लोरोफिल कैन मेक फूड बाय सेम प्रोसीजर। ये आपकी लीव्स जो होती है ना, आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये ब्राउन कलर की हैं तो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकती, ये भी कर सकती हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है, बट वो कलर अलग होता है इनका, वो किसकी वजह से हो जाता है, आपका गार्ड सेल्स की वजह से, ठीक है। कैन मेक फूड बाय सेम प्रोसीजर एज ग्रीन कलर्ड लीव्स, ओके। नेक्स्ट देखो, अब आपका एल्गी क्या होता है, एल्गी जो आपने स्लिमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स में, रिवर्स में, उसको हम एल्गी बोलते हैं। और ग्रीन कलर के पैचेस इस टाइप से आपको दिख जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद। कैसे करते हैं, देखो, इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, तो जिसकी वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, आप देखो, एक तो कैस्काटा होता है आपका, CUSCUTA, इसकी ये स्पेलिंग है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, एक जैसे ये प्लांट है, इसके ऊपर थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर आके गिरती होंगी, लाइट ग्रीन से कलर की होती हैं ये प्लांट के ऊपर, आपने देखी होंगी, इसको बोलते हैं हम कैस्काटा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये खुद अपना फूड नहीं बनाते, ये यूज़ करते हैं, जो प्रिपेयर करता है ये प्लांट, इसका प्लांट का फूड ये ले लेते हैं। कांट प्रिपेयर, ये जो कसकटा होता है ना, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इस टाइप से ये ब्रांचेस से बन जाती हैं, इसके ऊपर आके लटक जाती हैं ट्री के ऊपर, ठीक है, ये प्लांट के ऊपर। ऑल्सो कॉल्ड एज अमरबेल, इसको हम अमरबेल भी बोलते हैं कसकटा को, ठीक है। अब एक आपका पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट क्या कहता है, इसमें देखो, ये जो कसकटा के बारे में भी, और देखो अमरबेल के बारे में, ये क्या होता है, ये जो आपका ये है ना अमरबेल, ये कसकटा, ये क्या होता है, ये फूड खा लेता है जो ए वाला प्लांट प्रिपेयर करता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स किससे लेता है, ए वाले से। दिस टाइप ऑफ प्लांट ए, जिसके ऊपर ये आके रह रहा है, उसको तो बोलते हैं होस्ट, ठीक है।
ए वाले टाइप वाले प्लांट को होस्ट बोलेंगे, और दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टेकन फ्रॉम अदर प्लांट्स इज कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो इसने दूसरे वाले प्लांट से, इसने ब्रांच वाले प्लांट ने दूसरे वाले से लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, इस टाइप के पोर्शन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इसने दूसरे वाले प्लांट के ऊपर आके अपने पैर जमा लिए और क्या किया, उससे न्यूट्रिशन ले लिया, तो इस टाइप से याद रख सकते हो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, द प्लांट्स सच एज कसकटा विच कांट प्रिपेयर फूड इटसेल्फ एंड डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स। तो ये तो हो गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जिसने अपने पैर जमा लिए, इस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासाइट प्लांट्स। ओके, ये कसकटा आपका कौन सा हो गया, पैरासाइट प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखो, एक ये पिचर प्लांट्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ये कैसे होते हैं, एक ट्यूब लाइक प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स, जैसे ये आपका कोई प्लांट है, इसके ऊपर ऐसे पूरे ट्री से के ऊपर ऐसे इस टाइप से आपको लटकते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, एक ना इनके ऊपर कैप या लिड होती है। ये क्या करते हैं, हाफ फूड तो अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, पर हाफ नहीं कर सकते। हाफ अपना और लेने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उनको, इनके अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, इनसे अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होता है, ये किस टाइप से करते हैं अपना फूड प्रिपेयर। देखो, इंसेक्ट जैसे ही यहाँ पे आके बैठता है ना, एज इंसेक्ट सिट एट दिस प्लांट, इस प्लांट के ऊपर यहाँ पे आके बैठेगा। इट कंटेन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसके अंदर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो नीचे की ओर झुकी हुई होती है, और ये प्लांट क्या करता है, इसका लिड को क्लोज कर लेता है। ठीक है, इंसेक्ट गेट्स ट्रैप्ड इनटू हेयर। तो ये इंसेक्ट जो है इसके हेयर के अंदर जाके फंस जाता है। इन दिस पिक्चर सम डाइजेस्टिव जूसेस लिक्विड इज सिक्रेटेड रिलीज्ड। इस पिक्चर के अंदर क्या होता है, इसके पास कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं या लिक्विड होता है जो ये सिक्रेट करता है या रिलीज करता है। ठीक है, इंसेक्ट्स क्या करता है, इंसेक्ट का न्यूट्रिशन होता है ना जो, वो इन जूसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस जूसेस। सच टाइप ऑफ प्लांट्स विच टेक न्यूट्रिशन, तो ये उनसे न्यूट्रिशन लेके अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन ले लेते हैं उनसे, मीन्स सच टाइप ऑफ प्लांट्स विच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। इस टाइप के प्लांट्स जो इनसे, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, ये तो इजी है याद रखना भी, इंसेक्ट से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंसेक्टिवोरस हो गए। अब कांट मेक ऑल फूड, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये अपना हाफ फूड तो बना सकते हैं, हाफ किससे लेते हैं, इंसेक्ट से। नेक्स्ट देखो, सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, लीव ए ब्रेड बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। ये आप एक्टिविटी करके देखो, एक ब्रेड ले लो, ब्रेड का टुकड़ा, उसके ऊपर क्या करो, अपना पानी छिड़क के रख दो स्प्रिंकल करके, तो आप 3-4 दिनों के बाद देखोगे ब्रेड के ऊपर आपको कुछ ब्लैक ब्लैक कलर से दिखेंगे, ब्लैक कलर के कॉटन लाइक थ्रेड दिखेंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, उसके ऊपर फैले हुए दिखेंगे, और उसको वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं फंगाई। ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर। फंगाई क्या होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, जो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये आपको फंगाई जो है कॉटन लाइक थ्रेड से दिखते हैं ना, थ्रेड कैसे दिखते हैं आपको, देखो सांप आ रहा है ना, सेप्रोट्रोफिक है ना, पहले सांप दिख रहा है आपको, सांप की तरह ऐसे थ्रेड से दिखते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, मीन्स अपना न्यूट्रिशन सेप्रोट्रोफिक टाइप का होता है इनका, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोट्रोफ्स। ओके, ए डेड एनिमल लीव्स ए बैड स्मेल आफ्टर ए फ्यू डेज। आपने देखा होगा कभी रोड पे आपका कोई एनिमल मरा हुआ पड़ा हो, तो उसके ऊपर क्या करता है, कुछ दिनों के बाद आपको स्मेल आने लग जाती है। वो किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ फंगाई। ये फंगाई जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको नोच नोच के उसके ऑर्गेनिज्म मीन्स उसके क्या करता है, उसके टुकड़े कर देता है। ठीक है, उसमें से स्मेल इसलिए आने लग जाती है। नेक्स्ट देखो, एज वी ईट डिफरेंट डिफरेंट फूड फॉर कंप्लीट न्यूट्रिशन। जैसे आपको पता है कि हम अलग अलग फूड खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, वैसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं, उनको भी कुछ दूसरे फूड की भी ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सा होता है, देखो अब प्रोटीन हो गया, जैसे प्लांट्स टेक प्रोटीन फ्रॉम नाइट्रोजन। प्लांट को जो प्रोटीन की नीड होती है ना, वो किससे पूरी करते हैं, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उससे। बट ये नाइट्रोजन जो है ना, कांट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है,
प्लांट के अंदर क्या होता है, जो इसकी रूट्स होती है ना, इसकी रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन ले लेता है एयर से। ठीक है, ये एयर से नाइट्रोजन ले लेगा, फिर क्या करेगा, इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और प्रोवाइड टू प्लांट्स, इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, प्लांट्स यूज इट टू सिंथेसाइज प्रोटीन, तो ये प्रोटीन लेने के लिए प्लांट्स का यूज़ कर लेते हैं। अब देखो ये कैसे होता है, नाइट्रोजन को यहाँ पे जाती है, ठीक है, राइजोबियम इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और प्लांट को पहुँचा देगा। देखो फॉर दिस इन रिटर्न, इसके लिए जो इसने राइजोबियम ने क्या दिया, इसको ये नाइट्रोजन प्रोवाइड की। ठीक है, अब बदले में ये प्लांट क्या करेगा, इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम, इसको फूड भी देता है और इसको शेल्टर में रहने के लिए जगह भी देता है। ठीक है, बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इसको हम दिस इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिमिलरली जो लाइकेंस होते हैं आपके, एल्गा और फंगस लिव्स टुगेदर, लाइकेंस के अंदर एल्गा और फंगस दोनों इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, और इसमें एल्गा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, फंगस में क्या होता है, ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। एल्गा के पास क्लोरोफिल होता है, तो ये क्या करता है, फूड प्रिपेयर करेगा और इसको प्रोवाइड कर देगा फंगस को, और फंगस क्या करेगा, इसको शेल्टर प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये लाइकेंस के अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन में रहते हैं, तो इनकी भी कौन सी होगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब देखो इसके कीवर्ड्स क्या क्या पढ़ा हमने इसमें। ऑटोट्रोफिक क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, इंसेक्टिवोरस क्या वोरस क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस जो अपना फूड इंसेक्ट को खा के बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ये जो होता है ना इंसेक्टिवोरस फुलफिल देयर नीड बाय ईटिंग इंसेक्ट्स को खा के बनाते हैं, और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन जो उनको सोयल से मिलती है उससे अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं न्यूट्रिशन को, तो वो क्या कहते हैं, इंसेक्ट को भी खा लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक देयर फूड, लीव्स जिससे अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, ये क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करता है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस नीडेड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ इन बॉडी, जो सब्सटेंसेस ग्रोथ और हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं बॉडी में, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रोफ्स यहाँ पे एस आएगा, ये एस नहीं आएगा लास्ट में। ऑर्गेनिजम्स दैट टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। ठीक है, आपको बताया था ना फंगाई के बारे में, वो क्या करता है, सांप की तरह ऐसे उसके ऊपर लग जाता है फंगस, ब्रेड के टुकड़े के ऊपर, वही वाला इसमें बताया। हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अदर एनिमल्स या प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दूसरों को खा के अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खुद नहीं बना सकते अपना फूड। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। ओके, ये न्यूट्रिशन होता है आपका। अब सेप्रोट्रोफिक क्या होता है, सेप्रोट्रोफ्स तो क्या था आपका, जो वो प्लांट था या ऑर्गेनिज्म था जो वो क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेप्रोट्रोफ्स। और जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये न्यूट्रिशन का मोड कौन सा हो गया, ऑर्गेनिज्म जिससे न्यूट्रिएंट ले रहा है फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर से, उसको बोलेंगे सेप्रोट्रोफिक। ठीक है, होस्ट क्या होता है, एन एनिमल और प्लांट ऑन विच ए पैरासाइट ऑर्गेनिज्म लिव्स, ये होस्ट उसका वही हो गया ना, जैसे वो उसके ऊपर रहता है, वो जैसे इस टाइप का उसके ऊपर आया था ना, ट्री के ऊपर रहता है जो अमरबेल जो आपने बोला था, तो उसको जिस ट्री के ऊपर रह रहा है उस ट्री को क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो पैरासाइट क्या होता है, इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट फूड फ्रॉम होस्ट, जो ये दूसरे प्लांट से ले रहा था अपना कसकटा या फिर अमरबेल, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन ले रहा था ना दूसरे प्लांट से, उसको बोलते हैं पैरासाइट, इस टाइप के प्लांट को। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, टिनी होल्स होते हैं आपके लीव्स में। अब नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज में क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, ऑर्गेनिजम्स टेक फूड क्यों लेते हैं, उनको क्यों जरूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए उनको फूड की जरूरत होती है। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड सच एज प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एटसेट्रा प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये कंपोनेंट्स। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रोफ, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है आपको।
इजीली कर सकते हो। देखो पैरासाइट अभी हमने पढ़ा, ये ऑर्गेनिजम्स होता है जो होस्ट के ऊपर रहता है, दूसरे प्लांट के ऊपर, एंड गेट्स फूड फ्रॉम होस्ट, होस्ट से अपना फूड लेता है। इसका एग्जांपल क्या था आपके पास, कसकटा। और सेप्रोट्रॉफ क्या आते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होता है डेट टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए जीवों से या फिर डिकेइंग मैटर से अपना क्या लेता है, वो न्यूट्रिएंट लेता है। ये एग्जाम्पल के लिए फंगाई हो गया। ब्रेड वाला एग्जाम्पल अभी आपने की थी ना एक्टिविटी। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, आप लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करोगे। देखो आप 2 हेल्दी ग्रीन पोटेड प्लांट्स ले लो सेम टाइप के, एक प्लांट को तो आप डार्क रूम में रख दो, ठीक है, उस ताकि उसमें से आपका क्या हो जाए, स्टार्च रिमूव हो जाए लीव्स में से, और दूसरे प्लांट को सनलाइट में रख दो। नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच प्लांट, हर एक प्लांट में से एक एक पत्ता ले लो, एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन देम, और उनके ऊपर क्या करो, आयोडीन सोल्यूशन डालो। तो आप क्या देखोगे, नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन डार्क रूम, जो आपने डार्क रूम में रखा था उसके ऊपर आपको ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। दिस इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ये आपकी स्टार्च के एब्सेंस को इंडिकेट करता है। और नेक्स्ट जो आपने सेकंड वाला सनलाइट में रखा था वो क्या करेगा, ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इस टाइप से आप स्टार्च की प्रेजेंस को चेक कर सकते हो। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में सिंथेसिस ऑफ फूड कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस देखो इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट, जिस प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, सेल्स सिंथेसाइज फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में या फिर स्टार्च की फॉर्म में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं यूजिंग CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। देखो ये जो सोर्सेज है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वाटर, ठीक है, वो कहाँ से लेते हैं, रूट से, और ट्रांसपोर्ट हो जाता है वो लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड किससे, एयर से लेते हैं, लीव्स में एंटर करती है थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड एज स्ट्रोमेटा एंड डिफ्यूजेस टू सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, उन सेल्स के पास पहुंच जाती है जिनके पास क्लोरोफिल होता है। सोलर एनर्जी यूज होती है, ठीक है, टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सोलर एनर्जी किस लिए यूज़ करते हैं, वाटर को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद CO2 टू फॉर्म फूड फॉर प्लांट्स, ये क्या करती है, CO2 के साथ ऐड हो जाती है, कंबाइन कर लेती है और फूड बनाती है प्लांट्स के लिए, विच इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एज वेल, ये जिसको एनिमल्स भी खा लेते हैं, ठीक है। CO2 प्लस में H2O, तो ये क्या बन जाता है आपका, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। देखो इस टाइप से चाहिए होता है इनको, सनलाइट मिल जाती है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे सनलाइट आ रही है, और CO2 उससे ले लेंगे आप, ये CO2 ले लेंगे एयर से, ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं, और ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट आपका वाटर कहाँ से लेंगे, ये रूट से। नेक्स्ट देखो, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स जो हैं फूड का सोर्स हैं अल्टीमेटली, कैसे भी हर एक के लिए प्लांट्स यूजफुल हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे ये इसका क्या बनाओगे, ग्रास, ग्रास को कौन, ग्रास ऊपर खाता है, ठीक है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है। इस टाइप से स्नेक अल्टीमेटली मतलब इनडायरेक्ट वे में किस पे डिपेंड है, प्लांट पे ही तो डिपेंड है, ठीक है। इसको खा के ये किसको खा के जीवित रह रहा है, जिंदा रह रहा है, प्लांट को, तो फ्रॉग इसको खा के और ये स्नेक इसको खा के, ठीक है, इसमें आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च, फूड जो सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स किस फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय, सोलर एनर्जी को कौन लेता है, क्लोरोफिल, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, प्लांट्स क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेम द फॉलोइंग पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम, येलो टाइप की होती है इसकी, लाइट ग्रीन सी शेप की, लाइट ग्रीन या येलो कह सकते हो इसको, स्लेंडर ब्रांच होती है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, कसकटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पीछे प्लांट था ना, हाफ तो खुद बना रहा था, हाफ इंसेक्ट को खा के बना रहा था, ठीक है, तो इट मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक भी हो गया, हेटरोट्रॉफिक भी हो गया। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, जिन पोर्स के थ्रू लीव्स एक्सचेंज करती गैसेज को उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। टिक द करेक्ट आंसर, इसको इसमें हमने करेक्ट को टिक करना है। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का, ठीक है। प्लांट विच आपने अभी पढ़ा था ना, पैर जमा लेती है दूसरे प्लांट के ऊपर, तो ये अमरबेल क्या होगी, पैरासाइट। प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज,
ये ट्रैप करती है इंसेक्ट्स को और फीड उनसे फीड लेती है, मीन्स अपना न्यूट्रिशन लेती है, उसको क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट। नेक्स्ट देखो, इनको आपने मैच करना है। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये किससे मैच हो रहा है? क्लोरोफिल लीफ में होता है और नाइट्रोजन क्या होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, देखो ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया से कैसे रिलेट करती है। ये जो आपका नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है प्लांट में, वो किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना राइजोबियम रूट्स में, वही तो प्लांट तक पहुंचाता है नाइट्रोजन को, डायरेक्टली नहीं ले सकता प्लांट नाइट्रोजन को। अमरबेल किससे रिलेट करती है? पैरासाइट से। ठीक है, अमरबेल क्या है? एक पैरासाइट है, क्योंकि ये पैर जमा लेती है दूसरे पे और क्या करती है? अपना फूड न्यूट्रिशन लेती है उससे। एनिमल्स किससे रिलेटेड है? हेटरोट्रोप से। ठीक है, ये अपना फूड्स खुद नहीं बना सकते। इंसेक्ट्स को किससे रिलेटेड है? पिचर प्लांट से। पिचर प्लांट क्या करता है? इंसेक्ट को पकड़ लेता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट देखो, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? नहीं, ये गलत है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। प्लांट्स विच प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। जो खुद अपना फूड बनाते हैं उनको सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं? नो, गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोटीन नहीं है। ये ट्रू है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या है? स्टार्च है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? 10th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये करेक्ट है। ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन होती है उसमें, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, चूज आपने इसमें करेक्ट चूज करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन CO2 फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कौन लेता है? रूट हेयर लेता है, स्टोमेटा लेता है, लीफ विंस लेता है या सेपल्स लेता है? स्टोमेटा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें करेक्ट चूज करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट्स जो है CO2 मेनली कहाँ से लेती हैं? लीफ से लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज। लार्ज ग्रीन हाउसेज में फार्मर्स जो हैं बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों उगाते हैं? वट आर द एडवांटेजेस टू फार्मर्स। इसके फार्मर्स को एडवांटेज क्या मिलती है, मीन्स लाभ क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स can be enhanced as the weather, temperature, growing seasons and humidity can be optimized inside greenhouses. देखो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो फार्मर्स उगाते हैं, ये क्या होते हैं? ये अब इनको क्या करते हैं? वेदर, टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं। ठीक है, ये उसमें रख के उसके अकॉर्डिंग उनको वेदर टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसकी ग्रोइंग में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा उग जाती हैं उसमें। ऑप्टिमाइज्ड इनसाइड ग्रीन हाउस। ठीक है, और हाँ, फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स गेट एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स अगेंस्ट पेस्ट एंड इंसेक्ट ऑल्सो। उसके अंदर क्या करते हैं? वो क्लोज हो जाती है ना क्रॉप्स, तो क्या करते हैं? इनको पेस्ट, कीट पतंगों से, ठीक है, इंसेक्ट से भी इनको क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, इस टाइप से ही आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।